लोकसभा की 543 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, लोकसभा में कौन मारेगा बाजी। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी क्या इस बार जीत पाएंगे 2024 का लोकसभा चुनाव, या फिर इस बार राहुल, अखिलेश और तेजस्वी रोक पाएंगे बीजेपी का विजय रथ। तो दोस्तों, कौन किस सीट पर जीतेगा, एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने जानकारी दे रहे हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, राजस्थान सहित पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अलग अलग पार्टियों के साथ हर कोई पार्टी गठबंधन करने की चाह रही है, लेकिन इसी बीच दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर बदलते समीकरण के बीच यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। इसी बीच दोस्तों, अगर हम बात करें ओपिनियन पोल की, तो ओपिनियन पोल में बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। अगर सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ दोस्तों अगर सबसे पहले हम बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है, वो अपने आप में काफ़ी बड़ी लोकसभा क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है कि 2 की 2 सीटें वो पर जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन एक बार फिर यहाँ पर एक सीट अपने खाते में लेता हुआ नजर आ रहा है। सिक्किम की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। अगर मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 की 2 भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। लक्षद्वीप की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर मणिपुर की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 की 2 बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर नागालैंड की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता साफ तौर पर नजर आ रहा है। पुडुचेरी की 1 सीट की बात करें तो 1 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि चंडीगढ़ की बात करें तो 1 सीट पर बीजेपी, यहाँ पर एकमात्र सीट पर बीजेपी का कब्जा होता है साफ तौर पर हम देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों की बात करें तो दिल्ली की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर 75 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। तो 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 5 सीटों पर इंडिया अलायंस जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जहाँ दोस्तों पहली बार भाजपा करीब 70+ सीटें जीती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच दमन और दीव की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा की सीटें आती है जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। अगर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की बात करें तो 40 पर बीजेपी प्लस जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि यहाँ पर 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर 30 सीटों पर जीत रही है, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी से 22 सीटों पर ही सिमटती हुई हमें नजर आ रही है। जबकि अगर तेलंगाना की 17 सीटों की बात करें तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। 17 सीटों में से बीजेपी समर्थन गठबंधन दोस्तों यहाँ पर 3 सीटों पर जीत रहा है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस करीब दोस्तों 14 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी यहाँ पर 18 सीटों पर, जबकि इंडिया गठबंधन दोस्तों यहाँ पर 7 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु की 39 सीटों पर इंडिया गठबंधन 39 सीटें इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। असम की 14 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात की 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जबकि अगर हरियाणा की 10 सीटों की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी का दबदबा हमें देखते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अगर पंजाब की 13 सीटों की बात करें यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जबकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों पर तो यहाँ पर भी बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। बीजेपी 6 की 6 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की 25 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 25 की 25 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 11 की 11 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ओपिनियन पोल में स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि बीजेपी एक बार फिर देश में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।